ऐसे में रशीद गिदवई, क्या चेहरों का संकट मुश्किल में डालेगा भारतीय जनता पार्टी को कि अभी तो टिकटों पर मारामारी चल रही है, विदिशा गुना अभी तय नहीं कर पाए हैं कि विदिशा से किसे उतारेंगे। और क्योंकि विजय जी ने एमपी का जिक्र किया इसलिए एमपी स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूं। नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, सारे दिग्गजों को उतार दिया। कैलाश विजयवर्गीय ताल ठोक रहे हैं कि सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं। तो क्या बीजेपी के लिए ये पोस्ट इलेक्शन भी मुश्किल होगी कि चीफ मिनिस्टर कौन? ऐसा ही राजस्थान में है, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे साइडलाइन है, उनकी जगह दिया कुमारी। तो ये लीडरशिप कौन संभालेगा? छत्रप की बात कर रहे हैं विजय जी। जी धन्यवाद गरिमा। देखिए, पहली बात तो ये कि हम जो ये चुनाव में जो उथल पुथल देखते हैं तमाम राजनीतिक दलों में कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रत्याशी बदला जा रहा है, ये स्वाभाविक चीजें होती हैं। क्षेत्रीय दल या जैसे आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये तमाम जेडीयू, ये सब जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये तमाम चुनाव में आप देखेंगे कि हमेशा जो भी राज्यों में चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश में खासतौर से अगर विशेष रूप से आप बात करें तो राजनीतिक दल हमेशा वहां आकर के अपनी कसरत करते हैं, लेकिन उनका नतीजा उमूमन सिफर होता है या बिल्कुल वो हाशिए पे रहते हैं, क्योंकि मतदाता जो है वो या तो कांग्रेस से भावनात्मक रूप से जुड़ा है या भाजपा से, या दोनों का वोट परसेंटेज 40% से ज्यादा होता है। 1-2% में हो जाता है कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन विपक्ष में रहेगा। तो ये तो एक मोटी मोटी बात। देखिए, भाजपा जो है इस चुनाव में बड़ा एक दमखम से, आत्मविश्वास से जा रही है। आत्मविश्वास ये है कि नरेंद्र मोदी जी हैं वो सफलता की कुंजी है, उनके नाम के ऊपर मतदाता वोट देगा। मतदाता ये नहीं देख रहा कि शिवराज सिंह कौन है, वसुंधरा राजे कौन है, रमन सिंह कौन है। ये उनकी एक परीक्षा है। अगर भाजपा जो है 2 राज्यों में भी चुनाव जीत लेती है तो उसको इस बात से बड़ा बल मिलेगा। और 24 में उनका यही एक नारा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए देखिए देश में तमाम लोग वोट दे रहे हैं। जैसे बार बार मैं कहता हूं, उत्तराखंड में हुआ कि मुख्यमंत्री हार गया लेकिन भाजपा भारी मतों से चुनाव जीत गई। तो भाजपा एक प्रयोग कर रही है और उस प्रयोग को और मजबूती देना चाहती है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक नेता है और वो है नरेंद्र मोदी जी। उन्हीं के नाम पे जनता वोट दे रही है और लोकसभा में भी वोट देगी। तो यहाँ से एक सवाल और ये बनता है रशीद के द्वारा कि क्या वो जो जादू है, वो मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी का, वो बरकरार है 2014 से 2023 में बना हुआ है? क्योंकि हम कर्नाटक हारे, बीजेपी कर्नाटक हारी, हिमाचल हारी, पंजाब हार गई, बंगाल में सत्ता बनाने का ख्वाब था, नहीं हो पाया। देखिए, भाजपा इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि राज्यों में छत्रपों की भूमिका होती है, मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। उसने अपना एक टेम्पलेट बनाया और उस टेम्पलेट में वो जीत रही है। आप अगर 4 राज्यों के जहां भाजपा हारी है, और ऐसे बहुत से राज्यों का उदाहरण दिया सकता है जहां भाजपा जीती है। गुजरात में जीती, कोई ऐतिहासिक जीत हो गई, मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं था उसमें। वो पूरा का पूरा श्रेय जो है वो ऐतिहासिक जीत का वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। वो भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे मैंने अभी उत्तराखंड की बात करी। तो ये तमाम ऐसे बातें हैं। बात दरअसल ये कि दोनों राजनीतिक दल जो है, कांग्रेस और भाजपा, दोनों बहुत ही कंट्रास्टिंग, मतलब अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अपना छत्रपों के ऊपर दांव लगाया। कांग्रेस में एक इंडिया अलायंस के बीच में कशमकश है कि अगर कांग्रेस बहुत मजबूत सीटों में उभर के आती, जैसे आप 83 सीटों का जिक्र कर रही हूँ, 83 सीटों में कांग्रेस इस भाजपा को जो है 70 सीटों में चुनौती देने में अगर सक्षम होती है तो कांग्रेस का इकबाल बढ़ेगा और उससे जो इंडिया अलायंस है उसमें एक तरीके की बेचैनी पैदा होगी। तो तमाम गुणा भाग हैं जो आने वाले समय बताएंगे। इसीलिए, और एक और चीज मैं गरिमा जी कहना चाहता हूं कि देखिए, एक हर चुनाव, हम बार बार 18-19 की बात करें, हर चुनाव अलग होता है। देखिए, जो 18 में हुआ और उसके बाद जो 19 के लोकसभा चुनाव में हुआ, ये जरूरी नहीं है कि जो 23 में होगा और वो 24 में भी होगा। और या 18-19 वाली बात जो है 23-24 में हो सकता है। 18 में तो शिवराज सिंह चौहान भी प्रोजेक्टेड थे, 18 में शिवराज सिंह चौहान प्रोजेक्टेड थे। ऐसे में मैंने जो सवाल आपसे पूछा था रशीद गिदवई, वो यही था कि ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण चेहरे उतार दिए, सबकी महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी चुनाव के बाद? जी, लेकिन देखिए, जो भाजपा की जो इस समय लीडरशिप है वो कुछ नहीं। अगर भाजपा जीतती है तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा ये नरेंद्र मोदी जी डिसाइड करेंगे। मध्य प्रदेश में कौन होगा तो शिवराज सिंह को छोड़ के वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और कोई चू चरा नहीं होगी। देखिए, आप भाजपा की रणनीति देखिए। भाजपा ने मध्य प्रदेश में, उन्हें उम्मीद लग रही थी और थोड़ा कमजोर भी अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने 7 लोकसभा सांसद लड़ाए, 3 केंद्रीय मंत्री लड़ाए। राजस्थान में आप देखिए तो वो सांसद और मंत्रियों की भीड़ उन्होंने वहां
नहीं लड़ाई है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो उन्हें, क्योंकि वो एक तरीके के अघोषित रूप से आश्वस्त है कि राजस्थान में शायद भाजपा का प्रदर्शन अच्छा होगा, मध्य प्रदेश के को लेकर के थोड़ा उन्हें संदेह है, संशय है, तो उसके लिए वहां जोर लगाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में तकरीबन वो बिल्कुल एक तटस्थ होकर बैठे हुए, उन्हें कोई हाथ पांव भी नहीं मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो राजनीतिक दल जो है वो अपना खुद मतलब एक अपने आप का एक अपना चेहरा जो है वो चुनाव से पहले दिखा देता है। और हमें साफ नजर आ रहा है कि भाजपा की स्थिति राजस्थान में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है और छत्तीसगढ़ में क्या है और तेलंगाना में क्या है, कि जहां पर वो मुख्यमंत्री ऑफर कर रहे हैं, जब उनके पास है ही नहीं मुख्यमंत्री बनाने की संख्या नहीं होगी, तो आप जो भी कहते हैं तो वो बड़बोलापन वहां पर दिखाया जा रहा है।